हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्शन पोटेंशियल, जो कि बी फार्मा सेकेंड सेम और एचएपी सेकेंड का टॉपिक है। अभी तक हम लोगों ने अपने लेक्चर 4 कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा लेक्चर 5 है और यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, तो अगर आपने लेक्चर 4 तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में देखिए, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। ठीक है, आप वहां से जाके इजीली गो थ्रू कर सकते हैं। मैं इसलिए आपको उन वीडियो को देखने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि वो आपके बेसिक को अच्छा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। और अगर बेसिक अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो अभी आगे भी जो सारे वीडियो आने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ईजिली समझ अंडरस्टूड हो जाएंगे, यानी आप इजीली उन चीज़ों को समझ पाएंगे और एक लंबे समय तक चीज़ों को याद करने की क्षमता रख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले मैं आपको बता दूं, ये एक्शन पोटेंशियल है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ए के टी यू यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आपके जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये बहुत पूछा आता है, तो इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं एक्शन पोटेंशियल बेसिकली में है क्या। तो ये रिलेट करता है नर्व इम्पल्सेस को, यानी नर्व इम्पल्स हैं, अगर नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होंगी तो कोई भी जो एक तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है ब्रेन तक वो नहीं जाएगी स्टिमुलस के थ्रू। ठीक है, अब इसको समझते हैं। अगर इसको इजीली हम लोग बोलें तो कह सकते हैं चेंज ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसमें चेंज करना ही आपका एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। जैसे कि ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसमें जो आपका सोडियम आयन, यानी कि सोडियम आयन जो होते हैं Na+, ओके, और पोटेशियम K+, ठीक है, यानी कि जो Na+ है यानी सोडियम आयन है ये आपके पॉजिटिव चार्ज को कंसिस्ट करते हैं और निगेटिव चार्ज को आपका कंसिस्ट करता है पोटेशियम आयन। ठीक है, तो ये वाला जो आपका फेज अभी कहलाएगा वो कहलाएगा आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, ये रहा आपका रेस्टिंग में मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, जिसमें क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके आउटसाइड आपका होता है क्या, सोडियम आयन Na+, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के साथ, और अंदर यानी इनसाइड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होता है आपका पोटेशियम आयंस, ठीक है, जो कि माइनस चार्ज के साथ कंसिस्ट होता है। ये हो गया। ठीक है, और जो आपका एक्शन पोटेंशियल होता है वो न्यूरॉन्स और मसल सेल्स में ही क्या होता है, जनरेट होता है। यही कैपेबल होता है, यानी एबल होता है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए। ठीक है, जो इसकी ये प्रॉपर्टी है, यानी जो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने की जो इसकी ये प्रॉपर्टी है वो कहलाती है एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, तो आप इतना अच्छे समझ गए होंगे। जैसे कि आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि इसमें क्या है, देखिए बाहर साइड पहले क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और अंदर निगेटिव चार्ज है ना, अंदर, फिर उसके बाद ये थोड़े से आपको निगेटिव चार्ज दिख रहे होंगे और यहाँ नीचे आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहे होंगे। इसका मतलब है यहाँ पे चेंज किया जा रहा है, तो यानी इसके जो एक तरीके से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसमें चेंज किया है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। अभी हम और इसको अच्छे से आगे समझेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं, नर्वस सिस्टम का रिव्यू कर लेते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। सो रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होता है, न्यूरॉन्स इज नॉट स्टिमुलेट एट थ्रीशोल्ड लेवल। थ्रीशोल्ड लेवल क्या होता है, ये वह एक क्रिटिकल लेवल होता है जहाँ से क्या होता है एक फेज दूसरे फेज में चेंज होता है। जैसे कि जो रेस्टिंग फेज या रेस्टिंग पोटेंशियल होता है उसके बाद आता है ये जैसे डाइपोल डीपोलराइजेशन फेज। ठीक है, डीपोलराइजेशन फेज आने में यानी जो रेस्टिंग इसमें पोटेंशियल होगा वो -70 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, इसको चेंज होने में यानी डीपोलराइजेशन होने में इसको ज़रूरत होता है -55 मिली वोल्ट का पोटेंशियल। यानी जब ये -55 का जो पोटेंशियल है मिली पोटेंशियल है, जब इतना अचीव हो जाता है तो ये रेस्टिंग फेज चेंज हो जाती है डीपोलराइजेशन फेज में। ठीक है, ओके, अब समझ लेते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो न्यूरॉन्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस सेंड मैसेज अलोंग एक्सॉन, यानी कि इसमें क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल में ये रिस्पॉन्स करता है स्टिमुलस के थ्रू और सेंड करता है मैसेज। ठीक है, अलोंग एक्सॉन। ठीक है, ये टू इसमें फेज हैं, डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन। अब समझते हैं पोटेंशियल, बेसिकली पोटेंशियल है क्या। ये आपने फर्स्ट ईयर या इंटर के टॉपिक में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में। पोटेंशियल जो है डिफरेंस इन चार्ज, यानी चार्ज में डिफरेंस होना, यानी कोई भी चार्ज उसमें डिफरेंस होना। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस जगह पे निगेटिव का आना और जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव आना, और ये मेजर्ड क्या आता है, वोल्ट से। ठीक है, मेजर्ड इन वोल्ट। ठीक है, ओके,
अब हम लोग समझ लेते हैं इस फिगर के माध्यम से कई चीज़ों को। ये डायग्राम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ प्लॉट किया गया है वोल्टेज और टाइम के बीच में, बिटवीन, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल में हम लोग एक डायग्राम एक हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन वोल्टेज जो कि मिली वोल्ट में होता है और टाइम के बीच में। एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस में हम लोग वोल्टेज यानी मिली वोल्ट लेते हैं, ठीक है। ये आपकी रेस्टिंग फेज होती है। ओके, रेस्टिंग फेज जिसमें क्या होता है -70 मिली वोल्ट जो होता है पोटेंशियल होता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर ही आप समझेंगे थ्रेशोल्ड जो हम बोल रहे थे ना, कि थ्रेशोल्ड क्या है बेसिकली। थ्रेशोल्ड ये देखिए, ये पोटेंशियल है। जब इतना हम लोगों को पोटेंशियल मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन फेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब क्या है कि एक चीज़ और हम आपको समझाते हैं, जो ये स्टिमुलस है, स्टिमुलस जो स्टिमुलेट कर रहा है इम्पल्स को जनरेट करने में। जैसे कि ऐसे भी आप समझ सकते हो कि एग्जांपल से, जैसे ये कैंडल है, ये एग्जांपल हम प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है, कैंडल है, ये आपकी उंगली है। इसको जैसे ही आप फ्लेम के पास ले जाएंगे यानी आग के पास ले जाएंगे तो आपको पता चल जाए कि मेरा हाथ जलने लगा है या कुछ भी है, तुरंत आप पीछे करते हैं। ये कैसे करते हैं, यही तो एक तरीके से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र या होती है ब्रेन तक, फिर ब्रेन फंक्शन करता है तभी आप हाथ पीछे करते हैं। कैसे, जो ये कैंडल है ये हो गया क्या आपका यहाँ पे स्टिमुलस, ये स्टिमुलेट कर रही है आपको, और ये क्या है, रिसेप्टर, उंगली रिसेप्टर का काम कर रही है। तो क्या होता है, जैसे आपने फ्लेम में लगाया तो रिसेप्टर इस चीज़ को क्या करेंगे, कन्वे करेंगे मैसेज को, और फिर आपका ये मैसेज केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू भेजेंगे कहाँ तक, ब्रेन तक। ब्रेन फिर एक्शन लेगा कि ये आपके लिए सही नहीं, आपकी उंगली जल जाएगी, तो आप तुरंत पीछे हाथ कर लेंगे। ये चीज़ है, ठीक है। ओके, सो ये तो आपका हो गया। अब इसमें हम देख लेते हैं, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, स्टिमुलस, जैसे स्टिमुलस में जाएगा, ठीक है, तो रेस्टिंग फेज में चेंजमेंट आएगा। अगर वोल्टेज जो है -55 अचीव हो जाता है तो ये डीपोलराइजेशन फेज में चली जाएगी। अगर भाई अभी इतना अचीव नहीं हो रहा है, सपोज दैट ये अचीव नहीं हो रहा है, तो क्या होगा कि जो रेस्टिंग फेज है, ठीक है, रेस्टिंग फेज के बाद -55 हम लोगों को, जैसे सपोज दैट वो मिली वोल्ट अचीव नहीं हो रहा है, तो ये आपका इधर से ही क्या हो जाएगा, ये स्टिमुलस जाते हुए यहाँ से सपोज दैट जैसे ये स्टिमुलस है, ठीक है, स्टिमुलस है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे रेस्टिंग फेज है -70, यहाँ पर हम लोगों का क्या है, वोल्टेज है, ठीक है, मिली वोल्ट पोटेंशियल है। सपोज दैट कि अगर आपको -55 अचीव हो जाता है मिली वोल्ट पोटेंशियल, तो क्या है कि जो आपका मतलब पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन फेज में होगा, यानी डीपोलराइजेशन फेज हो जाएगा, ठीक है, फेज चेंज हो जाएगा। सपोज दैट अगर आपको इतना अचीव नहीं होता है, वाई इतना अचीव नहीं होता है स्टिमुलस के थ्रू, और ये सपोज दैट ये मान लेते हैं कि यहाँ पे -65 ही रहा, ठीक है, तो क्या है कि ये चीज़ यहाँ से वापस आ जाएगी, और ये जो फेज कहलाएगा वो कहलाएगा आपका फील्ड इनिशिएशन फेज, ये रहा, ठीक है। अब आपको हम एक बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सपोज दैट ये आपका घर है और ये आपका घर का गेट है, ठीक है, कोई गेस्ट यहाँ पे आया है, उसको घर के अंदर जाना है। सपोज दैट अगर आप गेट ही नहीं खोलते हैं, जैसे ये घर में आ रहा है गेस्ट, आपने गेट ही नहीं खोला, तो वो घर के अंदर कैसे इंटर कर पाएगा, वहाँ से वापस चला जाएगा, ठीक है। अगर गेट खोल दिया तो वो अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से जो थ्रेशोल्ड आपका पोटेंशियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गेट की ही तरह, कि अगर इतना अचीव हो जाता है तो ये फेज चेंज हो जाएगी, अगर नहीं होता है तो यहाँ से ये फील्ड इनिशिएशन फेज में आ जाएगा, ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। अब क्या है, डीपोलराइजेशन फेज में जो सोडियम आयंस होता है वो यानी इनसाइड होता है, लाइक दिस, इनसाइड है आपका सोडियम आयंस और बाहर क्या होता है, पोटेशियम आयन, इस तरीके से, यानी प्लस चार्ज अंदर रहेगा और माइनस चार्ज बाहर रहेगा। ये किस में होता है, डीपोलराइजेशन फेज में, ठीक है। ओके, अब डीपोलराइजेशन फेज के बाद आता है आपका रीपोलराइजेशन, ये वाला। इसमें क्या है कि इनसाइड आपका हो जाता है पोटेशियम आयन और बाहर जो है वो आपका Na+ यानी सोडियम आयन हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। इसके बाद फिर से ये आ जाता है
हाइपर पोलराइजेशन फेज होता है और रेस्टिंग फेज में यानी फिर से -70 वोल्ट में आ जाता है, ठीक है, पोटेंशियल माइनस मिली वोल्टेज में आ जाता है। ये सब चीज़ें हैं। अब अगर आपको ये अच्छे से नहीं समझ में आया तो और उसको क्लियर हम लोग करेंगे यहाँ पर इसकी लैंग्वेज पढ़ के, ठीक है, समझते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या है। तो ये फिर से इसको पढ़ लेते हैं। द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इज द क्रिटिकल लेवल, ये क्रिटिकल लेवल है टू विच अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल मस्ट बी डिपोलराइज्ड टू इनिशियल एंड एक्शन पोटेंशियल। यानी क्या है, ये क्रिटिकल लेवल है जहाँ से फेज चेंज हो रहा है, डिपोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आया होगा। अब डिपोलराइजेशन क्या है उसको देख लेते हैं। इस इतना आपको लैंग्वेज की स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोट्स भी बना लेना है, ठीक है। इसमें होता है स्टिमुलस कॉज द एडजेसेंट सोडियम आयन चैनल टू ओपन, यानी इसमें सोडियम आयन चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं और क्या हो जाता है कि सोडियम आयंस रस इनटू द सेल, यानी जो सोडियम आयंस होता है जो बाहर होता है वो अंदर इंटर करता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यानी कि जो सोडियम आयंस हैं ये बाहर पहले थे, यहाँ पे क्या था, पोटेशियम आयंस थे, यहाँ पे निगेटिव चार्ज था और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था, ये हाई कंसंट्रेशन था और ये इंटर करेगा लो कंसंट्रेशन में, यानी अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये है सिंपली इसका मतलब, ठीक है, ओके। और क्या होता है, मूवमेंट सोडियम आयंस रिवर्स द चेंज ऑफ द मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन। इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है Na+ का अंदर के साइड, इनसाइड सेल मेम्ब्रेन में पॉजिटिव चार्ज होता है और आउटसाइड में निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इफ थ्रेशोल्ड इज रीच्ड एडजेसेंट सोडियम आयंस चैनल टू ओपन अलोंग, और इसमें कितना आपका जो है -55 मेगा वोल्टेज थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है ना, ओके। ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको यही बताया गया कि जो आपका ये एक्सोन है इसको यहाँ से इसका पार्ट को जूम किया गया है, ये वाला पार्ट यहाँ से जूम किया गया है। इसमें क्या है कि जो ये आपका ये वाला है ये है इनसाइड, ठीक है, और ये आपका है आउटसाइड, है ना। तो इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए इसकी सोडियम आयन की कंसंट्रेशन हाई है और पोटेशियम आयन की लो है। अंदर साइड क्या है, इन साइड में कि यहाँ पे आपका पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन हाई है और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन लो है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं रीपोलराइजेशन फेज में क्या होता है। इसमें जो है पोटेशियम आयन चैनल ओपन होते हैं, वहाँ पर सोडियम आयन हो रहे थे किसमें, डिपोलराइजेशन में। यहाँ पर रीपोलराइजेशन में पोटेशियम आयन चैनल ओपन हो रहे हैं और पोटेशियम आयन इसमें क्या हो रहा है, रस हो रहा है हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या है कि पोटेशियम जब बाहर आया था निगेटिव चार्ज, अब ये इंटर करेगा अंदर के साइड, ठीक है, और यहाँ पर जो था वो बाहर की साइड, ठीक है, ओके। फिर क्या है कि इसमें क्या होता है, इन साइड जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है और आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। आयन डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट देन एट रेस्टिंग पोटेंशियल कैन बी सेंड अलोंग इम्पल्स एट। अब क्या होता है, इम्पल्स सेंड होती है इस वाले में, इनसाइड में क्या होगा आपका पॉजिटिव और मतलब लो कंसंट्रेशन में होगा पॉजिटिव, सॉरी इनसाइड में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन में होता है आपका ये पोटेशियम आयन और हाई कंसंट्रेशन में सोडियम आयन होता है। आउटसाइड में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन में आपका होता है पोटेशियम और लो कंसंट्रेशन होता है सोडियम। यानी यहाँ पे निगेटिव चार्ज जब होता है ज़्यादा और पॉजिटिव चार्ज होता है कम, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है ज़्यादा और निगेटिव चार्ज होता है कम, दैट्स मीन यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन आपका होगा इनसाइड में लो होगा, किसका, पोटेशियम आयन का लो, ठीक है, और हाई किसका होगा, सोडियम आयन का, सॉरी Na+ का, ठीक। और यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट होगा कि यहाँ पे L का है जो वो हो जाएगा आपका सोडियम आयन का लो कंसंट्रेशन और पोटेशियम आयन का हो जाएगा हाई कंसंट्रेशन। तब यहाँ पर क्या हो रहा है, इम्पल्स जनरेट होगी, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल बेसिकली में होता है और ये फेज जो होता है -70 मेगा वोल्टेज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इसका होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं 3:2 रिलीवेंस हेल्प टू रीपोलराइजेशन। इसमें रीपोलराइजेशन में हेल्प करता है। क्या होता है, यहाँ पे जो सोडियम आयंस होते हैं इसका कंसंट्रेशन, सोडियम और पोटेशियम पंप ये ग्रीन कलर से दिखाया गया, यहाँ पे सोडियम आयंस जो हैं प्लस आयन ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इस तरीके से हाई कंसंट्रेशन इसका होता है यहाँ पे। और अंदर साइड जो है आपका ये वाला जो है
यहाँ पे अंदर साइड ये जो दिखाया गया है पोटेशियम, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन हाई होता है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन इसके अकॉर्डिंग में ज़्यादा है इसका, ठीक है। तो क्या होता है कि सोडियम आयन जो हैं बाहर जाएंगे, थ्री सोडियम आयन बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम आयन अंदर आएंगे, ठीक है। इसको हम समझते हैं, यानी कि इस जगह पे क्या है कि जो ये सोडियम आयन है इधर पे कंसंट्रेशन इसका, जब ये बाहर जा रहा है सोडियम आयन 3 रेशियो में और अंदर आ रहे हैं 2 पोटेशियम आयन 2, यही इसका रिलेवेंस है 3:2, यानी कि हर बार एक जो है एक, ठीक है, एक आपका सोडियम आयन अंदर ज़्यादा आ रहा है और पोटेशियम बाहर ज़्यादा जा रहा है। इस वजह से क्या होता है कि जो सोडियम आयन है वो इनसाइड आ जाता है प्लस चार्ज और माइनस हो जाता है बाहर, ये चीज़ है। यही आपका 3:2 का कॉन्सेप्ट है। रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या हो जाता है, जो इनसाइड है ये इनसाइड है और ये आपका आउटसाइड है। तो यहाँ पर आउटसाइड में क्या होता है कि जो आपका सोडियम आयन है इसकी हाई कंसंट्रेशन होती है और पोटेशियम की लो कंसंट्रेशन होती है। यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट है कि जो पोटेशियम है हाई कंसंट्रेशन में होता है और लो कंसंट्रेशन में आपका सोडियम होता है। ये आपका रेस्टिंग पोटेंशियल में होता है, ठीक है। आप देख लेते हैं हाइपर पोलराइजेशन में। तो हाइपर पोलराइजेशन पोटेशियम आयन कीप लीकेज, यहाँ पे जो पोटेशियम आयन है वो लीक हो जाते हैं, ठीक है। जो पोटेशियम आयन है माइनस चार्ज ये लीकेज हो जाते हैं, ठीक है, इनका लीकेज होता है यहाँ पे, ओके। लीकेज एंड आउट ऑफ द सेल विया पोटेशियम चैनल, और ये आउट मतलब बाहर, सेल के बाहर चले जाते हैं किसके थ्रू, पोटेशियम चैनल के थ्रू। द डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम आयन, जो डिफ्यूजन है पोटेशियम आयन का वो क्या कहलाता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सोलर स्पेस यानी आउटसाइड, मेक द मेम्ब्रेन पोटेंशियल मोर निगेटिव, और ये क्या कर देते हैं, मोर निगेटिव बना देते हैं पोटेंशियल, किसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है, इस तरीके से, ओके। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक बने रहिए मेरे चैनल तक और इसको ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िए।